कोरोना वायरस और उसकी वैक्सीन को लेकर लगातार कई सारी खबरें और अपडेट्स हैं। कोरोना वायरस अपना कहर अभी तक बरपा रहा है और इसी बीच में कोरोना का नया स्ट्रेन भी आ गया है, जिससे टेंशन और भी बढ़ गई है। इस दौरान कोरोना से जुड़ी कई सारी खबरें हैं, जो कभी पॉजिटिव होती है तो कभी नेगेटिव। उन्हीं में से आपको कुछ 5 मुख्य खबरें बताने जा रहे हैं, जिनमें पहली अपडेट ये है कि डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है सिर्फ 3 करोड़ लोगों को ही वैक्सीन दी जाएगी। जी हाँ, आज 2 जनवरी है, यानी कि देश में ड्राई रन चलाया जा रहा है और इसके लिए देश के 116 जिलों में 259 सेंटर्स लगाए गए हैं। दिल्ली में 3 सेंटर हैं। इसी बीच में देश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन दिल्ली के जीटीबी हॉस्पिटल पहुंचे हैं और यहां पर उन्होंने कई अहम जानकारियां दी। उन्होंने कहा कि हमारे देश में कोविशील्ड, जो कि सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा बनाई गई है, उसे अनुमति मिल चुकी है इमरजेंसी इस्तेमाल के साथ, और इसके साथ ही अगले हफ्ते से जल्द ही वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और इस पर उन्होंने ये कहा कि शुरुआती दौर में सिर्फ 1 करोड़ डॉक्टर्स और 2 करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर्स शामिल होंगे। इसी के साथ ही 27 करोड़ लोगों को वैक्सीन दिए जाने को लेकर जुलाई के महीने तक ये कैसे संभव होगा, इसके लिए प्लानिंग की जा रही है। दूसरी जो अपडेट है वो कोरोना वायरस वैक्सीन को लेकर है, क्योंकि देश में पहले कोरोना वैक्सीन को मंजूरी मिल गई है और अगले हफ्ते से वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि 3 वैक्सीन भारत बायोटेक, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और एस्ट्राजेनेका बायोएनटेक की वैक्सीन ने अपनी इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी के लिए आवेदन किया था, जिसे लेकर 2 बार बैठक हुई और कल वो आखिरी बैठक हुई थी, जिसमें सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा बनाई जा रही कोविशील्ड को मंजूरी दे दी गई है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि इस बैठक में इसे मंजूरी मिल गई है, यानी कि इसे सिफारिश के लिए भेजा गया है और दवा नियामक के पास इसे आगे की कार्यवाही के लिए भेज दिया गया है और दवा नियामक मिस्टर सोमानी इसे कभी भी इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दे सकते हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि इन वैक्सीन को लेकर इस्तेमाल की मंजूरी मिलेगी तो वैसे ही अगले हफ्ते से वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और शुरुआत में पहले फेज में सिर्फ 3 करोड़ लोगों को ही वैक्सीन दी जाएगी, जिसमें डॉक्टर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स शामिल होंगे। तीसरी जो अपडेट है वो ये है कि कोविड-19 वैक्सीनेशन को लेकर रजिस्ट्रेशन के लिए आपसे कोई लिंक पर क्लिक करने के लिए कहे तो बिल्कुल ना करें, क्योंकि इससे आपका बैंक अकाउंट खाली हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल कोरोना वायरस वैक्सीन यानी कि कोविशील्ड, जो कि सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा बनाई जा रही है, उसे अनुमति मिल गई है और जल्द ही वैक्सीनेशन की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। इसके साथ ही देश ने भी वैक्सीनेशन को लेकर अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। इसके साथ ही जो ठग है वो भी अब एक्टिव हो गए हैं और इस बात को लेकर और ऐसा ही एक मामला सामने आया ग्रेटर नोएडा और नोएडा से, जहां पर ठगी के मामले सामने आए हैं। जी हां दोस्तों, साइबर सेल के सामने ऐसे मामला सामने आए तो उन्होंने एक वीडियो जारी करके लोगों में जागरूकता फैलाने की कोशिश की कि अगर कोई भी आपको जल्द ही टीका लगवाने के लिए या फिर रजिस्ट्रेशन के लिए कोई लिंक भेजे तो उस पर बिल्कुल भी क्लिक ना करें, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका बैंक अकाउंट खाली हो सकता है। ऐसे कई बार मामला सामने आते हैं जिनमें ठगी के मामले ज्यादा होते हैं, जिसमें किसी भी लिंक पर क्लिक करके या फिर आपको फोन कॉल्स के द्वारा ठगी के लिए कॉल किया जाता है, आपको बहलाया फुसलाया जाता है। और ऐसे सिचुएशन जहां पर कोरोना वायरस वैक्सीन के बहुत ज्यादा मायने हैं, तो यहाँ पर ठगी के मामले कुछ ज्यादा ही आ रहे हैं, तो आपको सावधानी बरतने की जरूरत है। चौथी जो अपडेट है वो ये है कि भारत में कोरोना वैक्सीन का भंडार है, करोड़ों डोज पहले ही तैयार कर ली गई है। जी हाँ दोस्तों, भारत में कोविशील्ड, जो कि सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा बनाई जा रही है, उसे इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मिल गई है कल की बैठक के बाद, और अब देश में जल्द ही कोरोना वायरस वैक्सीन को लेकर प्रक्रिया शुरू हो सकती है। वैसे आपको बता दें कि इस बारे में कई बार बातचीत हो चुकी है और आज 2 जनवरी को ड्राई रन भी शुरू हो चुका है। इसके साथ ही इसमें सारे मापदंडों को लेकर अनुमान लगा लिया जाएगा, क्योंकि ये एक प्रैक्टिस होगी, ताकि जब असली में वैक्सीनेशन शुरू हो तो किन किन चीजों का ख्याल रखना है, इन सब चीजों के बारे में क्लियरिफिकेशन हो जाए। इसी के साथ आपको बता दें कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाई जा रही कोविशील्ड ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका द्वारा बनाई गई है, जिसका कि पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट में निर्माण किया जा रहा है। सीरम इंस्टीट्यूट से अदार पूनावाला ने कहा है कि हमने पहले ही करोड़ों डोज तैयार कर ली है और इसमें से 50 और जितनी भी डोज हमने तैयार की है उसका 50% भारत के लिए ही है और बाकी का बचा डोज WHO को दिया जाएगा। 5वीं जो अपडेट है वो इजराइल को लेकर है। जी हाँ दोस्तों, कोरोना वैक्सीनेशन में अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों ने कुछ ना किया, लेकिन इजराइल ने एक नया परचम लहरा दिया है। दरअसल अमेरिका और ब्रिटेन में पहले ही वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन उनके वैक्सीनेशन के साथ ही आपको बता दें कि इजराइल ने नए आयाम कायम किए हैं, क्योंकि
क्योंकि उन्होंने अपने देश की 11.5 आबादी को कोरोना की वैक्सीन लगवा दी है। जी हाँ, वो दुनिया का ऐसा पहला देश है जिन्होंने ये बड़ा कारनामा कर दिखाया है। वहीं आपको बता दें कि इजराइल में 60 साल से उम्र के ज्यादा लोगों में 41% लोगों को वैक्सीन लगा दी गई है। अमेरिका में अभी तक सिर्फ 0.8% लोगों को वैक्सीन लगाई गई है, तो वहीं ब्रिटेन में 1.4% लोगों को वैक्सीन लगाई गई है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि इजराइल में 20 दिसंबर से कोरोना वायरस वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को शुरू किया गया था और यहाँ के लोगों को फाइजर की वैक्सीन लगाई जा रही है। इसके साथ ही 10 दिनों में इस वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हुई और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सबसे पहले कोरोना का टीका लगवाया। तो दोस्तों, ये थी आज की मुख्य 5 कोरोना वैक्सीन की खबरें और आप तक इसी तरीके से कोरोना वैक्सीन की टॉप 5 खबरें हर रात 8 बजे यूं ही पहुंचाते रहेंगे। आप चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।